दुनिया में घूमता रहता है। तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु की हाजिरी में जब तक इंसान बैठता है तब तक शांति और बोध का एहसास रहता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर की दुनिया में लौटता है, रिश्ते नाते, पैसा, काम धंधा और समाज, वहां का आकर्षण और उसकी चकाचौंध इतनी तेज होती है कि वह धीरे धीरे सतगुरु के वचनों को भुला देता है, क्योंकि संसार ज्यादा रहता है, उसमें समय तुम्हारा ज्यादा बीतता है और सतगुरु के संग तुम बहुत कम समय देते हो, इसलिए वह भुला दिया जाता है और संसार की चकाचौंध तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है। संसार का यह कोलाहल हर पल इंसान को बाहर की ओर खींचता है और अंतर्मुखी होकर निराकार से जुड़ने का अभ्यास छूट जाता है। साध गुरु ने तो ज्ञान के प्रकाश से नाम रूप और आकार के उस पर्दे को हटा दिया है, लेकिन मनुष्य की आसक्ति इतनी गहरी होती है कि वह बार बार अपने हाथों से उन छोड़े हुए आकारों यानी कि रिश्तों, शरीर, धन और पद प्रतिष्ठा को फिर से पकड़ लेता है। वह मुट्ठी बंद करके रखता है, संसार को भी छोड़ता नहीं चाहता है और निराकार को पाना भी चाहता है। इस दोहरी मानसिकता के कारण वह कभी उस एक रस अनुभूति तक नहीं पहुंच पाता। जब तक भीतर यह एहसास जीवित रहता है कि यह मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पहचान है, तब तक नाम और रूप ही सत्य प्रतीत होते रहते हैं। निराकार केवल मुंह से बोलने का एक शब्द बनकर रह जाता है। प्रत्यक्ष अनुभूति तभी घटित होती है जब नाम रूप की पकड़ भीतर से पूरी तरह छूट जाए और साधक केवल उस मूल निराकार के सन्नाटे में टिक जाए। जब तक हम नाम और रूपों के उस झूठे जाल को अपने हाथों से जकड़े रहेंगे, तब तक सतगुरु की दया, सतगुरु का दिया हुआ बोध किताबों की तरह रखा रह जाता है और जीवन भ्रम की मान्यताओं में ही कटता रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि जो पर्दा सतगुरु ने हटाया है उसे हम दोबारा अपने ऊपर न पड़ने दे और हर पल उस निराकार की जीवंत मौजूदगी में जिए। तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते